ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। आज की क्लास निदा मैम नहीं ले पा रही है नेटवर्क इश्यू की वजह से, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। सो आज हम लास्ट क्लास से ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। अब पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, या हम कौन सा चैप्टर पढ़ते आ रहे थे। तो हम 10th ग्रेड का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसका नाम है रियल नंबर्स या फिर वास्तविक संख्याएं, ठीक है। अच्छा, ये इंग्लिश मीडियम बैच है, तो मैं मोस्टली कोशिश करूंगा कि सारी टर्म्स मैं इंग्लिश में ही बोलूं, ठीक है। सो उसका नाम है रियल नंबर्स, ठीक है। अगर मैं लास्ट क्लास की बात करूं, तो लास्ट क्लास में निदा मैम ने आपको डेसिमल के बारे में बताया होगा, जहां आपने ये भी सीखा होगा कि कोई भी यदि हमें फ्रैक्शन दे रखा हो, तो उस फ्रैक्शन को हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ये सब ऑलरेडी निदा मैम ने बता दिया होगा। अब जैसा कि हमारी क्लास का फॉर्मेट है या रूल है कि पिछले क्लास पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो वो क्वेश्चन अब आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा। सभी बच्चों को क्या करना है, किसी को भी चैट में इसका आंसर नहीं करना है, सभी बच्चे पोल में इसका आंसर करेंगे, ठीक है। सभी बच्चे पोल में आंसर करेंगे। क्वेश्चन क्या है, बहुत ही सिंपल सा है। आपको एक फ्रैक्शन दे रखा है जो कि है 135/400। इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अच्छा, जल्दबाजी किसी को नहीं करनी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जल्दबाजी किसी को नहीं करनी। आज सभी बच्चे ना ज्यादातर सही आंसर करेंगे, ताकि मुझे पता चले कि आपको कितना समझ में आ रहा है। इसलिए जल्दबाजी कोई नहीं करेगा, कोशिश करना, समय ले लो आप थोड़ा सा, लेकिन सही से आंसर करो, ठीक है। ठीक है, आंसर आना स्टार्ट हो गया है वैसे। I have done, sir. ओके, I ठीक है। also done, sir. हाँ, तो बच्चों ने हरपाल सुंदर के नाम से, शिखा रानी के नाम से बच्चा, हाँ आप दोनों ने सीखी है, और अच्छी बात ये कि आप दोनों का सही है, बहुत बढ़िया, शाबाश। अच्छा, एक Done, और sir. बच्चे ने कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ जी, आपका भी आ गया आंसर, बिल्कुल। एक और बच्चे ने कर दिया है। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है। देखिए, सवाल कठिन नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। और आपको डिवीजन आना चाहिए, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि डिवीजन तो सभी को आता होगा। ये तो डिवीजन तो बहुत ही आसान लगने लगा होगा, ठीक है। हम वेट करते हैं, थोड़ी सी देर और वेट करते हैं। कुछ बच्चों ने सर अभी वॉइस आंसर नहीं किया। क्लियर। वॉइस क्लियर नहीं आ रही? आप एक बार नेटवर्क चेक करोगे अपना। आई थिंक वॉइस क्लियर है, गौरव सर। हाँ जी हाँ जी, वॉइस क्लियर है बेटा, आप एक बार अपना नेटवर्क चेक करो, यहाँ पे वॉइस क्लियर हाँ, ऐसा हो सकता है आपके एंड से भी, क्योंकि आज मौसम सही नहीं है, तो हो सकता है कि नेटवर्क सही से नहीं आ रहे हो, ठीक है। तो आप ऐसी जगह पर चले जाओ जहाँ नेटवर्क सही आते हो। सभी बच्चे आंसर करेंगे। अच्छा, बहुत ही कम बच्चों ने आंसर किया। इतना टफ क्वेश्चन है क्या? इतना कठिन हेलो सवाल है? हाँ जी, बताइए। सर, एक ग्रुप में है ना, प्रिया मैसेज कर रही है, उसकी क्लास ज्वाइन नहीं हो रही। गौरव सर प्लीज आप देखिए। हाँ, मैंने उनको अभी कॉल भी किया था, वो पता नहीं उनका कुछ नेटवर्क इशू ही है। वो उन्होंने बोला कि फोन भी रिस्टार्ट कर लिया है, लेकिन स्टिल समथिंग इज हैपनिंग, कि उनको वहां तक पहुंचने नहीं दे रहा है नेटवर्क, जहाँ पे क्लास ज्वाइन करने के लिए हाँ, ऑप्शन आता है। ऐसा हो सकता है आपके यहाँ भी मौसम सही नहीं होगा ना, सो प्रॉब्लम उसी की वजह से हुई है। कुछ जगह मौसम सही नहीं है, इसी वजह से नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा ठीक है, वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन केवल 4 बच्चों ने सॉल्व किए हैं, ऐसा क्यों? हाँ, बहुत बहुत सारे बढ़िया, ठीक है। एक और बच्चे ने सॉल्व किया है, ठीक है। अच्छा, अब मैं टाइम बता रहा हूं आपको। लास्ट हम 50 सेकेंड्स वेट करेंगे, 50 सेकेंड्स, ठीक है। 50 सेकेंड से आपके पास 50 सेकेंड से जल्दी से आंसर कर लो। और आंसर सभी को पोल सेक्शन में जाके देना है। कमेंट चैट वैसे भी ऑफ है, आप चैट में आंसर कर भी नहीं सकते। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। फोर्टी सेकेंड्स बचे हैं आपके पास, 40 सेकेंड्स। आप फिर से बोलोगे कि दीपक सर आप फिर से टाइम काउंट कराने लगे। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, धीरे धीरे आंसर कर रहे हैं बच्चे, जो कि एक अच्छी बात है।
ठीक है, लास्ट 30 सेकंड्स बचे हैं आपके पास। बहुत बढ़िया, वैसे अब बच्चे आंसर करने लगे जो कि अच्छी बात है। वाओ, अब तो काफी बच्चों ने किया और सभी का आंसर सही है। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। हाँ जी बताइए, शहजाद खान के नाम से जो बच्चा आपने हैंड रेज किया है, कोई डाउट की गलती से हुआ था? तो निदा मैम ने कह रखा कि सवाल हो जाए ना तो हैंड रेज कर लेना। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो मुझे ना रूल्स पता नहीं है, आप बताते रहना बीच बीच में अगर, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। लास्ट 10 सेकंड्स और बचे हैं, बहुत टाइम हो गया है, लास्ट 10 सेकंड और वेट करते हैं, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे या क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। वैसे काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं, ज्यादातर बच्चे आंसर कर चुके हैं और ज्यादातर का आंसर सही भी है, एक दो बच्चों को छोड़ के ज्यादातर का सही है, ठीक है। समय समाप्त होने वाला है, जल्दी से, ठीक है। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अच्छा, डिस्कस करने से पहले बेटर ये है कि आप में से सबसे पहले हरपाल सुंदा और अमन इंदौरा, इन दो बच्चों ने लगभग सेम टाइम पे आंसर किया था। आप बताइए, कोई आप में से जो भी एक अनम्यूट कर सकता है वो बताइए कि आपने कैसे सॉल्व किया। अनम्यूट करके बता सकते हो? हाँ हाँ सर इसे डिवाइड करना है 135 को 400 से। हाँ, तो कैसे डिवाइड Yes, किया? sir. यस, ये बताइए सर आप। पहले क्योंकि तो ये डिवाइड नहीं होगा, पहले तो डिवाइड नहीं होगा, ठीक जीरो है। लेंगे। तो जीरो सर ले जीरो लिया। हम ले लेंगे तो हम इसके पीछे 0 लगा सकते हैं। अच्छा, Yes, यहाँ क्या? यस सर। अच्छा, तो यस यहाँ सर, पॉइंट लगाना है कि नहीं? लगाना है सर। लगाना सर। ठीक है, लगा दिया। अभी अब सर ये इसे 3 पे डिवाइड जाएगा, क्या? अब 3 ये पे इसे जाएगा सर। 3 पे अच्छा, डिवाइड 3 करना है। टाइम्स जाएगा, ठीक है। 3 टाइम्स होते हैं 1200 या 1200, ठीक है। अब इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया, 350 रिमाइंडर बचा। सर अभी 150 और सॉरी सॉरी, हाँ 150, हाँ 150 रिमाइंडर बचा। अभी सर। अब फिर सर से नहीं जा जीरो रहा, फिर से फिर से सर जीरो जीरो ले लेंगे लेंगे। फिर से। जीरो क्यों लगे? क्योंकि हम पॉइंट ऑलरेडी लगा चुके हैं। ये तो सबको क्लियर होगा ना कि इसलिए यस हम सर। जीरो ले यस सर। सकते हैं, पॉइंट हम ऑलरेडी लगा चुके हैं, ठीक है। अभी फिर से 3 बढ़ जाएगा, यस 1200 सर। हुआ, ठीक है। माइनस अब की बार 300 रिमाइंडर बचा है। फिर से 400 का फिर से डिवाइड जीरो हम लेंगे। 300 में करेंगे तो 300 में ये नहीं जाएगा, ऑलरेडी हम पॉइंट लगा चुके हैं, तो हम एक जीरो यहाँ लगा। ध्यान रखना, ये यहाँ हम केवल एक ही जीरो लगा सकते हैं। मान लो एक जीरो लगाने के बाद भी ये नंबर छोटा रह जाता है इससे, तो उसके बाद यहाँ फिर हमें जीरो लगानी पड़ती है, ठीक है। ये सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। चलिए, अभी छोटा नहीं है, तो जब छोटा होगा तब हम उसकी और डिटेल में बात कर लेंगे, ठीक है। अब 3000 में कितनी बार जाएगा? 3000 में 7 टाइम्स जाएगा, और ये होता है 2800 या फिर 2800, ठीक है। तो यहाँ से जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 200, और फिर से हम एक और जीरो लगा लेंगे। अब इस बार 400 का 2000 में पूरा पूरा चला जाएगा, और ये 5 टाइम्स चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ से रिमाइंडर बचेगा 0, तो 0 रिमाइंडर बच गया। इसका मतलब जो हमारा ये डिवीजन है वो कंप्लीट हो गया है, और आंसर आया है 0.3375। इसका मतलब जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है, ठीक है। चलिए, हाँ जी बिल्कुल, ज्यादातर का आंसर करेक्ट था, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन ये नहीं, देखो ये तो सबको आता था और ऐसे तो फिर हर कोई कर लेगा ना, लेकिन डिफिकल्टी कहाँ आती है पता है? कि ये जो 400 है वो अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। 400 अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ, तो फिर इस तरह से बड़े नंबर्स को फिर हम और कैसे डिवाइड कर सकते हैं? कोई इसका और कोई दूसरा मेथड बता सकता है क्या, आसान सा? अच्छी बात तो तभी होगी ना जब आप आसान मेथड भी सीख जाओ, कि इस तरह फिर हम आसान कैसे कर सकते हैं इसको। और नहीं, ठीक है। चलिए, अब देखिए सभी बच्चे देखेंगे, ये तो सबको पता है ऑप्शन बी करेक्ट, और ऐसे ऐसे आ गया है, ठीक है। मैं इस सबको इरेज कर देता हूं। चलिए, अब हमें करना क्या है, ये सभी बच्चे अब ध्यान देंगे। देखिए, आप ये बताओ हमें क्या किसका करना है? 135 में 400 का डिवाइड करना है। क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ क्या? 135 अपॉन 4 into 100। जल्दी से बताते जाइए कमेंट में, यस और नो। लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ? और फिर मैं बताऊं? हाँ जी बताइए। सर अब ये जो नीचे 20 है इसके ऊपर पॉइंट लग जाएगा और फिर डिवाइड हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब तो सभी को समझ में भी आ गया होगा, बस एक बार ये लिखने वाली बात थी, ठीक है।
अभी क्या बताया मैं उनको बता देता हूँ, बाकी बच्चों को अगर समझ में नहीं आया हो। उन्होंने बोला कि यहाँ नीचे 100 से डिवाइड कर रखा है, तो इस 100 को हटा के हम 135 के 2 डिजिट या 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1.35 अपॉन 4। ठीक है, अब देखिए यहां से आसान क्या हुआ, किसी भी संख्या में 400 का डिवाइड करने से बेटर है कि हम किसी भी नंबर में 4 का डिवाइड करें। ये तो सभी मानते हो ना कि 400 का भाग देना है, 400 का डिवाइड करना टफ होता है एज कंपेयर टू 4 से डिवाइड करना। यस, अभी ये आसान लग रहा है कि सभी को, कि पहले वाला आसान था, ये बताओगे? अच्छा, पहले वाला था ऑप्शन ए, ये मान लो, दूसरा वाला था ऑप्शन बी, कौन सा ज्यादा आसान लगा आपको? ऑप्शन बी। बी ना? अच्छा, 2 ही बच्चों ने बताया केवल, कमेंट में तो सभी बता दो, जल्दी से बता दो, देखो क्लास वैसे ही लेट स्टार्ट हुई है, बहुत ही स्लो जाएगी नहीं तो। अच्छा, आपने यही किया था, बहुत बढ़िया। सरिता देवी के नाम से जो बच्चा, उन्होंने बोला कि यही किया था। ए एंड डी, आप क्या बता रहे हो? आर्यन दैया के नाम से बच्चा, आप क्या बता रहे हो? ए एंड डी किसका आंसर कर रहे हो? बी लिखना चाह रहे हो कि अब दोनों आसान है? देखिए, दोनों आसान लग सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको जरूरी है कि ऑप्शन बी ही, मतलब जो सेकंड वाला ऑप्शन है वही आसान लगे। आपको फर्स्ट वाला जो मेथड था वो भी सही लग सकता है, मैंने बस इसका दूसरा मेथड बताया है कि ये मेथड ज्यादा आसान है। ठीक है, या फिर अच्छा इसका ऐसे भी कर सकते हैं कि अभी आप पॉइंट मत लगाओ, पहले आप 135 में 4 का भाग दे दो, 4 से डिवाइड कर लो, उसके बाद 100 से डिवाइड कर लेना, वो भी उतना ही आसान है। कैसे कर लो, आंसर 0.3375 ही आना है, तो इसमें किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, चलिए। अच्छा, फिर से शायद थोड़ा सा और स्लो हो गया है, आपको फिर से मेरी स्क्रीन हो सकता है नहीं दिखे, आपको इसलिए कुछ सेकंड का वेट करना है। दिख रही है सर? अभी दिख रही हो, क्योंकि आगे नहीं बढ़ रही, बस अब वेट करना कुछ सेकंड का। अभी दिख रही है क्या? हाँ, अभी भी दिख रही है। दीपक सर, अभी हाँ। किस बच्चे की रिक्वेस्ट आई थी जोड़ने पे क्लास के लिए? ना, मैंने ये रियलाइज नहीं किया, सॉरी। अच्छा हाँ, फिर से अभी मेरी स्क्रीन देखना बंद हो गई होगी, तो बस आपको कुछ सेकंड वेट करना है। ओके, प्रिया प्रिया बहुत इस समय सर एक्चुअली थोड़ा सा परेशान हो रही है, कह रही है कि मैं पिछली बार भी दीपक सर से नहीं मिल पाई थी और आज भी मेरी क्लास नहीं लग पा रही है। वो कह रही है कि किसी भी तरह से मेरी क्लास ज्वाइन करो। पता नहीं उनकी क्लास में मतलब ज्वाइन ही नहीं हो पा रहा है, कुडंट ज्वाइन इस तरीके से आ रहा है बार बार। इतने सारे मैंने डायरेक्ट लिंक भी दे दिया था गूगल मीट का। अच्छा, डायरेक्ट भी दे दिया? हाँ, उससे भी नहीं हो पा रहा है। शायद नेटवर्क इश्यू हो सकता है। हाँ, एंड शी इज डायरेक्ट भर के भी तो कर सकते हैं क्या सर, डायरेक्ट कोड भर के भी कर सकते हैं गूगल मीट पे। देखो, हाँ वो कर बेटा, वो भी सकते हैं, दे दिया था, उससे भी नहीं हो पा रहा है। बट प्रॉब्लम ये कि आप ना ऐसे किया मत करो। अगर आप डायरेक्ट ज्वाइन करोगे ना तो आपकी अटेंडेंस नहीं लगती है, बस प्रॉब्लम ये होती है। ठीक है, तो अच्छा आ गई ना सर? ये किसका नाम, लक्ष्य वर्मा के नाम से किसने ज्वाइन किया है? लक्ष्य वर्मा के नाम से किसने ज्वाइन किया है? प्रिया ने ना? ठीक है, प्रिया ज्वाइन हो गई आपकी क्लास, चलो बहुत बढ़िया। चलो चलो ठीक है। अच्छा प्रिया, हम एक क्वेश्चन कर चुके हैं जो कि लास्ट क्लास पर ही बेस्ड था। बस क्वेश्चन ये था कि 135 में हमें 400 से डिवाइड करना था, उसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर था, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, आधे घंटे की क्लास ऑलरेडी जा चुकी है, तो हम अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप क्लास के एंड में रुक जाना, मैं ये क्वेश्चन आपको फिर से समझा दूंगा। अच्छा, सेम हेयर, या सेम हेयर प्रिया। ठीक है, अच्छा हाँ सॉरी, प्रिया ने ये बोला सर इट्स रियली नाइस टू सी यू। तो हाँ, मुझे भी अच्छा लगता है जब सभी से मिलना होता है, आपको पढ़ाना होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखिए, जैसे आपने फ्रैक्शन पढ़े थे, उसके बाद आपने ऑपरेशन पढ़ा होगा फ्रैक्शन पर। सेम जब आपने डेसिमल पढ़ा है तो डेसिमल पर फ्रैक्शन, सॉरी डेसिमल के जो ऑपरेशन है वो भी हम सीख लेते हैं। अब ऑपरेशन क्या होते हैं? तो बेसिक ऑपरेशन तो 4 ही होते हैं। ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, हाँ प्लस माइनस, डिवीजन और फिर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन।
आप उसको किसी भी ऑर्डर में बोल सकते हो। तो बेसिक 4 ही ऑपरेशन होते हैं, ठीक है। अब फिर डेसिमल का खास क्यों है वो आपको सीखना है। देखिए डेसिमल वैसे तो बहुत आसान है, आपको काफी वो आता भी होगा। मैं कुछ सिंपल से एग्जांपल आपको बता देता हूं। जैसे मान लो मुझे 2.4 में 3.5 ऐड करना हो, जल्दी से कमेंट में बता दीजिए। मैं जल्दी से बस डायरेक्ट पूछ रहा हूं, अभी ये समझा नहीं रहा, एक्सप्लेन नहीं कर रहा। जब थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे। बहुत ही आसान है ये, तो बहुत ही आसान है। आपको अगर एडिशन आता है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात है। देखिए कैसे करते हैं आप, ठीक है। हाँ ज्यादातर का सही है। कैसे करेंगे, ये यूनिट प्लेस पे इधर 4 है, इधर क्या है 5। अच्छा ये पॉइंट के बाद वाले हम देख रहे हैं, तो 4 और 5 को ऐड करेंगे तो ये 9 आ गया, ठीक है। 2 और 3 को ऐड करेंगे तो ये आ गया 5, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5.9। अब आप में से कुछ बच्चों का ये डाउट हो सकता है, और होना भी चाहिए, कि सर अभी तो ये 4 और 5 9 आ गया, मान लो ये 10 या उससे ज्यादा आता, उस केस में क्या होता, उस केस में कैरी आता, कैरी फॉरवर्ड करते। तो उस केस में हम ये कैसे सॉल्व करते, तो एक एग्जांपल ऐसा ले लेते हैं। मान लो ये होता 3.6 और है 7.7, ठीक है। अब जल्दी से इसको ऐड करके बता दीजिए। 3.6 और 7.7 को आपको ऐड करना है। देखिए आंसर सबको देना है, हो सकता है आपका गलत हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आंसर सभी बच्चे करेंगे। अच्छा बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, सभी बच्चों का सही आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा किसी को डाउट हो ना प्लीज बता देना, ये नहीं कि आपने आंसर दूसरे का देख लिया और आपने भी आंसर कर दिया। आपको लगे कि नहीं आता तो क्लियर बोल देना कि सर मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है। तभी मुझे पता चलेगा ना कि आपको समझ में नहीं आया। अच्छा बहुत बढ़िया, देखिए इसको भी बिल्कुल सिंपल ही ऐड करते हैं। पहले हम 6 और 7 को ऐड करेंगे, तो 6 और 7 होता है 13, 13 का 3 आएगा, कैरी 1, ठीक है। ये 1 आ गया, तो इसको सिंपल बस हम ऐड करते हैं, जैसा है ऐसे की ऐसे ऐड कर देते हैं। 7 3 10 और 1 11, ये आ गया 11.3, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब अगर मैं आपसे पूछूं 3.6 प्लस 7.07, इन दोनों को कैसे ऐड करेंगे। अभी मैंने इस फॉर्मेट में नहीं लिखा है, ध्यान रखना है आपको। 3.6 प्लस 7.07, ये आपको ऐड करके बताना है। मैं ना बस अलग अलग तरह के एडिशन बता रहा हूं, ताकि आपको बस वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि हम कैसे ऐड करते हैं डेसिमल के केस में, ठीक है, ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश, इसका मतलब डेसिमल आपको आता तो है, बहुत बढ़िया। बस मैं यही चेक करना चाह रहा था कि आपको डेसिमल कितना आता है, और आपको बहुत ही अच्छा आता है। अगर आपको ये क्वेश्चन हो रहा है तो मतलब बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है। तो सबने कैसे किया होगा, आपने 3.6 लिखा होगा, 7.07। अब मैंने ये ऐसे क्यों लिखा, ये आपको ध्यान से समझना है। देखिए जब भी आप डेसिमल के केस में, ये डेसिमल के जो नंबर्स होते हैं उनका एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो, तो दोनों या तीनों जितने भी नंबर्स का आप कर रहे हो उनको लिखोगे कैसे। आपको एक चीज का ध्यान रखना है बस, कि जो डेसिमल है, डेसिमल उसके नीचे आना चाहिए। जैसे 3.6 का ये डेसिमल है और 7.07 का ये डेसिमल है, ये दोनों एक दूसरे के नीचे आने चाहिए। बाकी के नंबर्स कहीं भी हो उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब इस केस में क्या किया हमने, जैसे ही इसको लिखा तो 6 के नीचे तो 0 आ गया, लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो गई कि 7 के ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है, 7 के ऊपर कुछ नहीं है। तो 7 के ऊपर अगर कुछ नहीं है तो हम यहाँ 0 लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं ये भी वैसे पता होगा सबको, पर मैं बता देता हूं कि पॉइंट के बाद आप कितनी भी 0 लगा दो, पॉइंट के बाद कितनी भी 0 लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये ध्यान रखना, जैसे ये 3.6 है तो इसको आप 3.60 भी लिख सकते हो, इसको आप 3.600 भी लिख सकते हो, 3.0 यहाँ कितनी भी बार 0 लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सभी का मतलब 3.6 ही है, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप 6 से पहले 0 लगा दोगे। 3.06, 6 से पहले 0 नहीं लगा सकते, ठीक है। पॉइंट के बाद जो भी डिजिट हो या जितने भी डिजिट हो उनके बाद में आप कितनी भी 0 लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने 3.6 के साथ किया है, यहां हमने क्या किया है, यहाँ 3.6 था ना, तो हमने इसके बस बाद में 0 लगाई है,
6 से पहले हम 0 नहीं लगा सकते। अगर हमने 6 के पहले इस तरह से 0 लगा दिया तो ये नंबर ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इस केस में ये वही नंबर है, ये भी वही नंबर है, ये भी वही नंबर है और ये भी वही नंबर है। इस केस में नंबर चेंज नहीं होता है, ठीक है। सेम वही कॉन्सेप्ट आपने भी लगाया होगा जब इसको सॉल्व किया होगा। अब तो इसको आसानी से ऐड कर सकते हैं। मैं इसको दोबारा से लिख देता हूं, 3.60 और 7.07, ठीक है। अब इसको बस ऐड कर लो, 0776 प्लस 7 और 3 10, तो 10.67 जो कि आप में से ज्यादातर बच्चों का आंसर था, ठीक है। तो ये तो मैंने बस एडिशन की बात की है। तो यदि मैं इसकी बात करूं, अभी हमने एडिशन की बात कर ली है, अब यदि हम सब्ट्रैक्शन की बात करें तो ये भी उतना ही आसान है, क्योंकि अगर आपको नॉर्मल सब्ट्रैक्शन आता है तो ये भी आ जाएगा। बट फिर भी इस केस में आप जल्दी से मुझे ये बता दीजिए, यदि मैं 1.0 में से 0.4 सब्ट्रैक्ट करूं तो क्या बचेगा? जल्दी से, बहुत ही आसान है। इससे आसान सवाल डेसिमल के सब्ट्रैक्शन पर नहीं हो सकता। 1.0 में से 0.4 सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। बहुत बढ़िया, शाबाश। सभी बच्चों का एकदम सही आंसर है। कैसे सब्ट्रैक्ट किया? वही जैसे नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करते हैं वैसे ही किया कि 0 में से 4 नहीं हो सकता तो इस 1 को हम इधर ले आए, ये 10 हो गया। अब 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया हमारा 6, ठीक है। अब ये पॉइंट यहां बचा है। अब 1 हम ऑलरेडी इधर ले जा चुके हैं तो इधर कितना बचा? 0, तो ये हो गया 0.6, ठीक है। ये भी बहुत ही आसान है। अच्छा, इस 0.6 को आप 0.6 भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ ये 0.4 लिखा है, इसका मतलब 0.4 है। तो मैं साथ साथ में जो छोटी छोटी चीजें वो भी बताता जा रहा हूं कि 0.6 लिखो या 0.6 लिखो, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। अच्छा, आप जल्दी से बताइए, ये सभी को समझ में आया? बहुत ही सिंपल सा था, एडिशन सब्ट्रैक्शन आया सभी को समझ में? यस और नो? जल्दी से बता दीजिए। यस यस यस, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। अगर आपको ये समझ में आया है तो मैं जल्दी से रिवाइज करा देता हूं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। मैंने ये ऑलरेडी बता चुका है कि किन्हीं भी दो नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि जो दोनों नंबर्स हैं, बोथ द नंबर्स, वो इस तरह से लिखने चाहिए कि जो डेसिमल है वो एक साथ आए। ये मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं कि डेसिमल एक साथ मतलब एक के नीचे एक आए, ठीक है। और जो फिर एक बार आपने इस तरह से लिख दिया, डेसिमल को आपने एक तरह से सेट कर दिया, तो उसके बाद तो जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं, जैसे आप ऑर्डिनरी नंबर्स के लिए करते हैं, मतलब बाकी नंबर्स के लिए जैसे करते हैं बिल्कुल ऐसे ही हो जाते हैं, ठीक है। यही हमने सीखा था। अब जल्दी से चलिए आप सभी ये बता दीजिए, 7.45 प्लस 1.67 क्या होगा? जल्दी से बता दीजिए सभी। अच्छा, इसमें ऐसा जल्दबाजी भी नहीं करनी गलत हो जाए, थोड़ा तो समय ले सकते हो, ऐसा नहीं है आपको कि कुछ सेकंड में ही बताना है। आपको थोड़ा समय लीजिए, अपना आंसर निकालिए, फिर आपको कमेंट में लिखना है, ठीक है। अच्छा, 2-3 बच्चों ने आंसर किया, अमन इंदौरा, शिखा रानी, अंजलि वर्मा। अच्छा, शिखा रानी, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, मैं वही बताना चाह रहा था। हरपाल सुंदा के नाम से बच्चा, आपको सब्ट्रैक्ट नहीं करना, ऐड करना है। हरपाल सुंदा के नाम से जो भी बच्चा आपसे कंफ्यूज हो गया थोड़े से, क्या सर रॉन्ग हो गया? हाँ, आपने सब्ट्रैक्ट किया ना? यस सर। हाँ, इसीलिए मैंने बोला ना कि इतनी भी जल्दबाजी नहीं करनी कि गलत हो जाए। आपने इस साइन पर ध्यान ही नहीं दिया। अच्छा, अभी हम सुमन देवी के नाम से जो बच्चे, आप 9 लिखना चाह रहे हो क्या? आपने दोबारा से चेक करो आप अपना आंसर, आपने कुछ अलग लिखा है। सुमन देवी के नाम से जो भी बच्चा है, आपने ना अपना आंसर कुछ तो अलग लिखा है। आप चेक कीजिए और देखिए कि आपने कुछ अलग लिखा है क्या, सही है आपके हिसाब से हो। अच्छा, ठीक है, चलिए इस पर डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो लगभग सभी बच्चों ने ही सही किया है। देखिए, ये तो बहुत ही सिंपल है ना। अगर मैं 7.45 को इस तरह से लिख रहा हूं तो इस तरह से लिखना है दूसरे नंबर को कि पॉइंट के नीचे पॉइंट रहे, तो ये क्या 1.67, तो इसको इस तरह से आप लिख सकते हो। अब तो ये बहुत ही सिंपल सा एडिशन हो गया। तो 7 5 12, 1 आ गया कैरी, 6 और 4 10 और 1 11, फिर से 1 आ गया, और 7 और 2 9, तो ये हो गया 9.12, जो कि आप में से ज्यादातर के सभी बच्चों का सही था, ठीक है। तो इसलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसमें ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं,
ठीक है, चलिए इसी तरह से आप ये भी देख सकते हो कि 4.28 में से यदि हमें 0.2 सब्ट्रैक्ट करना हो, ठीक है, तो 4.28 देखिए किस तरह से लिखा हुआ है, यहां से आप और अच्छी तरह से समझ सकते हो कि 4.28 के नीचे हमने 0.2 को इस तरह से लिखा है कि इस पॉइंट के नीचे ये पॉइंट है, ठीक है। अब यहां से क्या हुआ, अब 8 के नीचे तो कुछ भी नहीं है, अगर कुछ भी नहीं है तो मैंने अभी बताया था कि यहाँ हम 0 आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ आपने 0 लिख दिया फिर तो बहुत ही आसान हो गया, यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है, ये ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। 8 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 बचेगा, 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 बचेगा, और 4 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 4.08, ठीक है। अच्छा, ये ऑलरेडी आप सभी बच्चे बता ही चुके हैं कि सभी को समझ में आया है ये, ठीक है, सभी को ये समझ में आया है। तो अब हम क्वेश्चन करें, सभी रेडी हो क्वेश्चंस के लिए? जल्दी बताओ, सभी लोग रेडी हो? अभी क्वेश्चन आएगा, देखिए आपके सामने। अच्छा, यस यस, ठीक है ठीक है, अभी कमेंट में बंद कर रहा हूं। सभी बच्चों को इसका आंसर पोल सेक्शन में देना, ये ध्यान रखना है, सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर देंगे। आपको क्या करना है, आपको 15.78 में 23.59 को ऐड करना है। अगर आपने इन दोनों नंबर्स को एक के नीचे एक बिल्कुल सही तरह से लिख दिया, किस तरह से कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाए। अच्छा ठीक है, आपका कोई डाउट है क्या? सरिता देवी के नाम से बच्चा है या आंसर के इसलिए डाउट है? निदा मैम ने कहा था अगर हो जाए तो। अच्छा हाँ, आंसर के लिए किया है ना, फिर ठीक है, फिर कोई बात नहीं, अगर आंसर के लिए किया है तो। अच्छा हाँ, अभी आ गया है, 3 बच्चों ने, 4 बच्चों का आंसर आ चुका है, लेकिन हैंड रेज 3 बच्चों ने किया है, 5 बच्चों का आंसर आ चुका है। जल्दी से आप हैंड रेज भी सभी वो कर लो, जिन बच्चों ने आंसर किया हैंड रेज कर लो। सरिता देवी, शिखा रानी, अमन इंदौरा, आर्यन दैया। एक और बच्चा है ना जिसने आंसर किया है, हरपाल सुंदा, अंजलि वर्मा, नाइस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वैसे आसान क्वेश्चन था, बट फिर भी हर क्वेश्चन को ध्यान से करना होता है। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं और ज्यादातर का आंसर सही भी है। बहुत बढ़िया, शाबाश, सभी बच्चों का आंसर सही है, इवन सारे बच्चों ने एकदम सही आंसर किया है। बहुत बढ़िया, शाबाश। अच्छा, लास्ट 20 सेकंड्स वेट करते हैं, सिंस ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो 20 सेकंड्स वेट करते हैं, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। 20 सेकंड्स है आपके पास, अब जल्दी से आंसर कीजिए, अब काफी टाइम हो चुका है। 15 सेकंड्स आपके पास, 10 सेकंड्स। अच्छा बहुत बढ़िया, सभी बच्चों ने आंसर कर दिया, वैसे सभी बच्चों ने आंसर कर दिया, तो लास्ट 5 सेकंड्स और वेट करते हैं। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि ये बहुत ही सिंपल सा था, कि इसमें था तो एडिशन ही, इसका 15.78 को ऐड करना था हमें 23.59 से। अच्छा, वैसे ज्यादातर बच्चों का आंसर इसमें सही है, बट फिर भी इसको जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। 8 और 9 17, 1 7 5 12 और 1 13, ये 1 5 3 8 और 1 9 और 2 और 1 3, 39.37। तो 39.37 ऑप्शन बी सभी बच्चों का सही था। बहुत ही बढ़िया। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज, हाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, मैंने बताया ना कि छोटी छोटी चीजें भी कवर करते जाऊंगा। देखिए इसको ना, किसी भी नंबर को जो कि डेसिमल में लिखा हो, आप किसी तरह से पढ़ सकते हो। आप इसको 37.37 भी पढ़ सकते हो, आप इसको 37.37 भी पढ़ सकते हो, बट जो सबसे ज्यादा सही माना जाता है, सही दोनों है, पर जो सही माना जाता है ज्यादातर वो होता है कि जो पॉइंट के बाद है ना, आप एक एक डिजिट को पढ़िए, मतलब 37.37 पढ़ोगे तो वो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। इसी तरह से मान लो मैं इसको बोलूं तो 39.37, इसको 37.39, इसी तरह से इसको 35.39 नहीं 39 पढ़ोगे तो ज्यादा सही है। मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरा गलत है, सही दूसरा भी है, पर ज्यादा सही कौन सा है कि अब जो डेसिमल के बाद डिजिट्स होते हैं ना, उनको सिंगल सिंगल करके पढ़िए, वो ज्यादातर सही होता है, ठीक है। चलिए, तो ये ऑप्शन भी यहाँ हमारा करेक्ट है और ये ज्यादातर का सही था। अब आपको आपकी स्क्रीन पर एक और क्वेश्चन देखेगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, उसके बाद इसका आप आंसर करोगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि एक लेबरर है जो अर्न करता है 85.25 रुपए पहले दिन,
और सेकंड डे पे कितना करता है 72.50, ठीक है, और थर्ड डे पे कितना करता है 46.25। अब आपको बस ये बताना है कि वो इन टोटल में कितना अर्न करता है। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। वैसे अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा। अच्छा भैया, आपने हैंड रेज कर रखा है, आंसर दिया इसीलिए ना? यस सर। ठीक है, ठीक है। 4 बच्चों ने हैंड रेज कर रखा है, आंसर तो इतनों का नहीं आया अभी तक। हाँ अब आया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। ये भी आसान है, ये भी आसान है वैसे। ठीक है, अच्छा इसमें ऐसा करते हैं, सिंस इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है तो हम इसमें पूरा 1 मिनट वेट करते हैं। ठीक है, सभी बच्चे आंसर करेंगे, लेकिन कंडीशन ये है, मैं ये नहीं कहता कि आप आंसर सही कीजिए, जो भी आपका आंसर आए आप आंसर कीजिए, ताकि टीचर को पता चले कि आपको कितना समझ में आया है। बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है, बहुत बढ़िया। 50 सेकंड्स बचे आपके पास, 50 सेकंड बचे। वैसे 2-3 बच्चे और बचे जिनको आंसर करना है, ज्यादातर आंसर कर चुके हैं और उनमें से भी ज्यादातर का आंसर सही है। बहुत बढ़िया, 40 सेकंड्स बचे आपके पास, 40 सेकंड्स, 30 सेकंड्स है आपके पास, जल्दी से आंसर कीजिए। 2 बच्चे और हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, जल्दी से आंसर कर दीजिए। 2 बच्चे और हैं, अभी भी आपके पास 30 सेकंड्स हैं, 30 सेकंड्स हैं आपके पास, एक बच्चा और बचा है बस। वैसे आंसर कर चुके हैं ज्यादातर, एक बच्चा और बचा है। ट्वेंटी सेकंड्स, जल्दी से आंसर कीजिए। ओके, लास्ट 10 सेकंड्स, ठीक है, लास्ट 10 सेकंड्स और है, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, समय समाप्त। अभी अगर किसी का आंसर रह गया हो तो वो चैट में आंसर कर सकता है। सभी बच्चे चैट में नहीं करेंगे, जो ऑलरेडी पोल में आंसर दे चुके हैं वो चैट में नहीं लिखेंगे। देखिए इसमें क्या लिख रहा है कि एक लेबरर है जो कि डे 1 पे, ठीक है, हम डे वाइज लिख लेते हैं, डे 1 पे वो 85.25 रुपीज अर्न करता है। ठीक है, इसके बाद वो सेकंड डे पे कितना करता है, मतलब डे 2 पे कितना करता है, वो करता है 72.50। ठीक है, और डे 3 पे कितना करता है 46.25, 46.25 ये करता है डे 3 पे। उसका क्या बताना है आपको कि इन टोटल वो कितना करता है, तो बहुत ही सिंपल है ना। अच्छा आपका गलत हो गया, कोई बात नहीं, हाँ आपने ऑप्शन सी आंसर किया था ना, हाँ जी हाँ जी, ठीक है, आपने ऑप्शन सी आंसर किया था ना, कोई बात नहीं, अगर आपको पता चल गया तो कोई बात नहीं। इन टोटल के लिए क्या करना है, हम बस तीनों को ऐड कर दें, तभी तो टोटल निकलेगा हमारा। अगर आप तीनों को ऐड करना चाहो तो बस आसानी से कर दो, 5 और 5 10, यहाँ 1 आएगा, तो 5 2 7 और 2 9 और 1 0, मतलब 10 हो गया, इसका यहाँ 1 आ जाएगा। 6 और 2 8, 8 5 13 और 1 14 का 4, यहाँ 1 आ गया। इसके बाद 4 और 7 11, 11 और 8 19 और 1 20, तो ये आ जाएगा 204.00। ठीक है, इसको आप केवल 204 भी लिख सकते हो, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर ओनली जीरोज हैं उनकी कोई भी वैल्यू नहीं होती, तो इन दोनों जीरोज को आप हटा भी सकते हो, इसको आप केवल 204 भी लिख सकते हो। तो 204 लिखो या 20.00 लिखो, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, इसमें भी ज्यादातर बच्चों का सही आंसर था। चलिए अब हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन भी। ठीक है, सभी को इसका आंसर करना है। क्वेश्चन क्या, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। इसमें सिंपल सा दे रखा है कि आपको 82.4 में से 7.81 को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, जल्दी से आप आंसर कीजिए। इसमें भी आपके पास ऐसा ऐसा करते हैं, इसमें आपके पास 40 सेकंड्स है, 40 सेकंड्स है, जल्दी से आंसर कीजिए। क्वेश्चन रॉन्ग है क्या? क्या
क्वेश्चन रॉन्ग है क्या सर? क्वेश्चन रॉन्ग लग रहा है क्या नहीं सर, अभी नो कोई? सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। अलग अलग वो आ रहे हैं आंसर। एक मिनट एक मिनट। अलग अलग आंसर आ रहे हैं क्या? अच्छा हाँ, क्वेश्चन शायद रॉन्ग नहीं है क्योंकि काफी बच्चों का आंसर आ रहा है, जो कि अच्छी बात है। ठीक है, 30 सेकेंड्स और हैं आपके पास, 30 सेकेंड्स और हैं। 30 सेकेंड्स और हैं। 20 सेकेंड्स। जल्दी से आंसर कीजिए। वैसे अच्छा, ज्यादातर बच्चे आंसर कर भी चुके हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 15 सेकेंड्स, लास्ट 15 सेकेंड्स और हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। 10 सेकेंड्स। ठीक है, समय समाप्त। अभी हम क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस इसको इसलिए डिस्कस कर लेते हैं, शायद आपको स्टार्टिंग में कुछ कंफ्यूजन हो गया था। 82.4, 82.4 में से सब्ट्रैक्ट क्या करना है? 7.81। अब देखिए, हमें पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है तो 7 को हमें यहां लिखना पड़ेगा, तभी ये पॉइंट आ सकता है 7.81। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हम यहां से देख सकते हैं कि यहाँ तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ भी 2 डिजिट कैसे आएंगे कि हम यहाँ 0 लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए, आपको यहां से 2 ऑप्शन थे कि एक तो आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो, अगर आपको यहाँ ऑप्शंस नहीं दे रखे होते तो आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, लेकिन जब आपको यहाँ ऑप्शन दे रखे तो आप थोड़ा इस तरह से देखा करो। देखिए, अब मैं केवल यूनिट प्लेस की बात करूंगा, 0 में से 1 नहीं होगा सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ से 1 वो करेंगे कैरी, तो ये 10 मतलब 10 हो जाएगा। 10 में से 1 गया तो ये आ जाएगा 9, मतलब हमारा सबसे यूनिट प्लेस है। ठीक है, 19 आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता, ये ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता, या तो ये करेक्ट होगा या ये करेक्ट होगा। लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट है दोनों में। ठीक है, तो मतलब आंसर में भी पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट आनी है, इसका मतलब ऑप्शन डी भी तो हो गया ना गलत ऑटोमेटिकली। ये समझ में आया आपको कि आप कैसे बहुत ही जल्दी आंसर कर सकते थे? हाँ, सी अपने, अब तो अपने आप ही ऑप्शन सी बचा ना। यस, सभी को आया समझ में? मैं बस ये बता रहा हूँ कि जब आपको ऑप्शंस दे रखे हो तो आप कैसे सॉल्व करोगे। अब आप कहोगे कि सर अगर ऑप्शंस नहीं दे रखे हो तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं, जरूरी थोड़ी हर क्वेश्चन में ऑप्शन दे रखा हो आपको। ठीक है, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, मैं जल्दी से दोबारा लिख लेता हूँ। 82.4, 7.81 को सब्ट्रैक्ट करना था, यहाँ आप 0 लिख सकते हो, तो ये 9 आ गया था। इसके बाद ये 3 बचेगा, मतलब फिर इधर से 1 लेंगे तो ये 13 हो जाएगा, 13 में से 8 जाएगा तो 5, फिर यहाँ 2 में से ऑलरेडी एक कैरी ले चुके हैं तो यहाँ से 1 बचेगा, 1 में से 7 नहीं सब्ट्रैक्ट होगा तो एक 1 यहाँ से हम फिर से कैरी लेंगे, 11 हो जाएगा, 11 में से 7 गए तो 4, अब यहाँ 8 की जगह 7 बचेगा, ये आ जाएगा 7459। इसका मतलब जो ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, अच्छा आज कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए फिर से आपको मेरी स्क्रीन नहीं दिखेगी, फिर से आपको कुछ सेकंड वेट करना है। अच्छा हाँ, अभी बस 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 दिखने लगेगी। मेरी राइटिंग को क्या होगा क्योंकि मैं क्लासेस नहीं ले रहा। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। ठीक है, आंसर क्या है? ऑप्शन सी। अच्छा, इस पे क्लास के एंड में बात करते हैं क्योंकि क्लास का ज्यादा टाइम बचा नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी आंसर आया है। ठीक है, अब आज का हम लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आज बहुत नेटवर्क इशू हुआ है, कोशिश करेंगे कि अगली क्लास में आपका कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, क्लास प्रॉपर चले। ठीक है, ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर भी सभी को पोल सेक्शन में देना है। क्वेश्चन क्या है कि रमेश बॉट पोटैटोज फॉर ₹7.75।
तो रमेश ने क्या खरीदा, पोटैटोज खरीदे हैं, कैबेज खरीदी है 4.50 की एंड कोरिएंडर खरीदी है 0.25 की। तो उसके पास कितने थे टोटल, 15 रुपीज थे ऑलरेडी। अब आपको बस ये बताना है कि अभी उसके पास कितने रुपए बचेंगे अगर वो इन सब चीजों को खरीद लेता है। क्या क्या खरीदा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि टोटल 15 रुपीज में से उसने पोटैटोज खरीदे हैं 7.75 रुपीज के, 4.5 रुपीज के उसने कैबेज खरीदा है और कोरिएंडर खरीदा है 0.25 का। ठीक है, बहुत बढ़िया, आंसर आना स्टार्ट भी हो चुका है क्या, बहुत बढ़िया। अच्छा, हैंड रेज 6 बच्चों ने कर रखा है लेकिन आंसर 1 का आया है। अगर पिछले क्वेश्चन से किसी ने भी हैंड रेज कर रखा है तो प्लीज आप हैंड डाउन कर लीजिए। अगर पिछले क्वेश्चन से दिखाई नहीं दे रहा है, क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है, अगर ऐसा Yes, है sir. तो आपके एंड से ना नेटवर्क इश्यू हो सकता है। अगर ऐसा है तो नेटवर्क इश्यू हो सकता है। प्लीज आप ऐसी जगह पे चले जाएं जहां नेटवर्क अच्छे से आते हो। Done, sir. हाँ अभी सही है, 3 बच्चों ने हैंड रेज कर रखा है, 4 का आंसर आ चुका है, 1 और बच्चा, हाँ अभी 4 का हैंड रेज हो चुका है। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, मतलब आज का टॉपिक आसान ही था वैसे, क्योंकि एक भी बच्चे को कोई भी ना डाउट आया ना आपने गलत किया। कुछ बच्चों का गलती से क्वेश्चन गलत हुआ था, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप में से ज्यादातर बच्चों को सब कुछ समझ में भी आया और ऑलरेडी आता भी था आपको, जो कि अच्छी बात है कि आपको अगर आता है तो बहुत बढ़िया, शाबाश। जल्दी से बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। अभी तक सभी बच्चों, सॉरी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आप दोबारा बोलोगे। नीतू वर्मा, क्वेश्चन ही नहीं आ रहा। अच्छा, नेटवर्क इश्यू हो सकता है। देखो मैं फिर से वही बोलूंगा कि आप थोड़ा सा, या अगर रूम में बैठे हो तो थोड़ा बाहर जाके कोशिश कर लो कि नेटवर्क आ जाए तो। ठीक है, ठीक है, काफी टाइम हो चुका है, 30 सेकंड्स और वेट करते हैं, 30 सेकंड्स और वेट करते हैं, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं, बहुत ही बढ़िया। ट्वेंटी सेकंड्स और हैं आपके पास, जल्दी से आंसर कीजिए, 20 सेकंड्स और हैं। 1-2 बच्चे बचे हैं, वैसे ज्यादातर आंसर कर चुके हैं, बस उनका और वेट कर लेते हैं। 15 सेकंड्स बचे हैं आपके पास, 15 सेकंड्स और हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। 10 सेकंड्स हैं, 10 सेकंड्स और हैं आपके पास। ठीक है, ठीक है, आप, अच्छा ऐसा करते हैं, 2 आंसर आए इसमें, ठीक है। सो अभी सभी बच्चे हैंड डाउन करेंगे और केवल वो बच्चे हैंड रेज करेंगे जिन्होंने ऑप्शन बी आंसर किया है। ठीक है, जिन्होंने ऑप्शन बी आंसर किया वो बच्चे हैंड रेज करेंगे। आर्यन, अच्छा हाँ 3 बच्चों ने किया है, तो तीनों बच्चों ने हैंड रेज भी किया है, आर्यन दैया, कृष्णकांत और जतिन देतवाल के नाम से। अच्छा, ये आप में से कोई भी अनम्यूट करके बता सकता है कि आपने इसको कैसे सॉल्व किया? कोई भी बच्चा आप में से हैंड डाउन कर लिया सभी ने, बताएगा क्या फिर मैं डिस्कस करूं? आप में से कोई भी बता दो। सर हाँ जी सर बताइए। पहले इसने सर पोटैटो सर 7.75 रुपीज के खरीदे। ठीक है, और कैबेज 4.50 खरीदे। ठीक है, और कोरिएंडर रुपीज 0.25 के खरीदे सर। ठीक है। तो सर इन तीनों को प्लस कर देंगे। हाँ, ये तो सभी एग्री करते हैं कि इन तीनों को प्लस कर देंगे क्योंकि ये इसका टोटल खर्चा है। ठीक है, एक्सपेंस है इसका टोटल। और सर बाद में ना 15 से इसको माइनस कर देंगे। हाँ, तो अभी चलिए ऐड करते हैं। ठीक है, आपका ऐड करने पे कितना आया? आपका आंसर क्या था, बी था क्या? नो सर,
नहीं, तो मैं उनसे पूछ रहा था जिन्होंने आंसर बी दिया था। कृष्णकांत, जतिन देतवाल, आपने अच्छा मतलब सही बताया है। अभी बताओगे आप में से कोई भी? आर्यन, जतिन? कोई बात नहीं, नहीं कोई बात नहीं, सॉरी की कोई बात नहीं, मैं बस पूछ रहा था। आंसर कोई भी कर सकता है ना, आप सभी की तो क्लास है, तो कोई भी बच्चा आंसर कर सकता है, ऐसा नहीं है। बस मैं ये पूछना चाह रहा था कि डाउट कहाँ है, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, हाँ चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि रमेश है जिसके पास टोटल 15 रुपीज है, 15 रुपीज है। अब उसने 15 रुपीज में से कुछ एक्सपेंसेस किए, कुछ खर्चे किए। वो क्या क्या है कि उसने सबसे पहले तो पोटैटोज खरीदे 7.75 रुपीज के, उसके बाद कैबेज खरीदा है 4.5 रुपीज का, या इसको 4.50 रुपीज बोल लो, एंड कोरिएंडर खरीदा है 0.25 रुपीज का। ठीक है, इसका मतलब इसने कहाँ कहाँ खर्चा किया है? एक तो कोरिएंडर खरीदा है, तो मैं इसको सी लिख रहा हूँ, कोरिएंडर खरीदा 7.75 का। ठीक है, अच्छा नहीं पोटैटोज है ना, तो ठीक है, पोटैटो खरीदे उसने 7.75 के। कैबेज खरीदा है, ठीक है, कैबेज खरीदा है उसने 4.50 का, और कोरिएंडर कितने का खरीदा है? ये खरीदा है 0.25 का। तो ये तो किया है उसने टोटल खर्चा। तो हम पहले टोटल एक्सपेंस निकाल लेते हैं कि कुल कितने का एक्सपेंस हुआ है। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो 5 और 5 0 या 10, ये यहाँ 1 आ जाएगा कैरी, 7 5 12 और 2, अच्छा 12.5 आता है क्या? ठीक है, 7 5 12 और 2 14 और 1 15, 1 7 4 11 और 1 12, तो ये 12.50। ठीक है, ये तो हो गया टोटल एक्सपेंस। अब उसके पास टोटल रुपीज कितने थे? ये थे 50। इसका मतलब 15 में से इतने का खर्चा हो गया, 15 में से इतने का एक्सपेंस हो गया। इसके बाद फिर रिमाइंडर बचेगा कितना? चलिए 15 में से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अब 15 के साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ तो पॉइंट है ही नहीं, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि यहाँ पॉइंट लगा के 2 0 लिख सकता हूँ क्या? क्योंकि अगर आपको ध्यान होगा तो इससे पहले एक आंसर आया था कुछ 204 या 2 ऐसा एक आंसर आया था, वहां मैंने बोला था कि 2 0 हटा सकते हैं। उसी कॉन्सेप्ट से अगर आपको 0 लगाने हो पॉइंट के बाद तो लगा भी सकते हैं, यहाँ इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद 12.50 को आपको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि इतने का खर्चा हुआ था। अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 0, यहाँ 5, ये यहाँ 4 में से 2 जाएगा तो 2, तो 2.5 रुपीज बचेंगे। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट? क्या जल्दी से बताइए, यहां तक किसी को कोई डाउट? सभी बच्चे बताएंगे कमेंट में लिख के। नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट। अच्छा बहुत बढ़िया, अगर किसी को कोई डाउट नहीं है, अच्छा तो जो आपका होमवर्क होगा वो निदा मैम आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देंगी वैसे तो, बट आपको चाहिए तो अभी आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना। रुक जाओ, रुको, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये आपका आज का होमवर्क है, जल्दी से सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे, आपके ग्रुप पे भी आ जाएगा। ठीक है, मैं 5 तक काउंट कर रहा हूँ, 5 4 3 2 1। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क था। अगर आप में से किसी भी बच्चे का कोई डाउट है तो आप अपना डाउट पूछ सकते हो, अगर कोई डाउट नहीं है तो बस क्लास यहीं तक। ठीक है, ओके बाय एवरीवन। एक और क्वेश्चन दे